G20 के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां की सरकार को मनोज नाम के एक शख्स ने हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को नया मंडल मिला है। अन्ना हजारे और बाबा आमटे ने मराठवाड़ा में जैसे नया अवतार लिया है। 40 साल के शख्स ने अपने अनशन से पूरी सरकार को डरा रखा है। जी हां, ये वही शख्स है जिसने मराठा आरक्षण आंदोलन को एक नया तेवर दे दिया है। पिछले 11 दिन में जालना में उससे मिलने वालों का तांता लग चुका है। इनमें आम मराठा से लेकर दिग्गज मराठी लीडर तक शामिल हैं। इस शख्स ने सरकार को चेतावनी दी थी कि 2 दिन आरक्षण का आदेश निकालो, वरना पानी पीना भी छोड़ दूंगा। अब सरकार के पास 4 दिन ही बचे हैं। क्या सरकार मराठा आरक्षण पर कोई फॉर्मूला निकाल पाएगी? मराठवाड़ा पहली बार इतने आक्रोश में। आरक्षण के लिए आर पार पर आमादा है। मराठे आश्वासन नहीं, तत्काल आदेश चाहते हैं। आरक्षण की डिमांड 32 साल पुरानी है। 12 साल पहले इसने रफ्तार पकड़ी, मगर 12 दिन पहले जो हलचल उठी उसने महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया। इस बार मराठा आंदोलन के पास एक मॉरल अथॉरिटी है। मराठों के पास एक चेहरा है जो उनका कबीर फकीरा है, जिसने समाज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। खेती की जमीन आंदोलन को दान कर दी, अब आरक्षण के लिए जान देने पर आमादा है। जी हां, इस वक्त मराठवाड़ा में आंदोलन के नए अन्ना हजारे हैं, मनोज जरांगे पाटिल। गांधीवादी शैली के अनशनकारी बाबा आमटे हैं, मनोज जरांगे पाटिल। आरक्षण की मांग करते मराठों के कुलदेवता हैं, मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल मराठों के अति पिछड़े कुणबी समुदाय से आते हैं। कुणबी पहले से ही ओबीसी के दर्जे में आते हैं, मगर मनोज जरांगे पाटिल की लड़ाई आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सारे मराठों के लिए है, सिर्फ अपने लिए नहीं। हमारे माँ बापों ने महाराष्ट्र के उनको यहाँ बताया है हमको रिजर्वेशन देने के लिए। मसला तो निकलना ही पड़ेगा, नस्ता आगे का दिन बहुत भयानक है उनके भविष्य के लिए। हमने ये तुमको वहाँ बताया है हमको रिजर्वेशन चाहिए, हम ये लेके रहेंगे। मसला निकालना है ना निकालना है, ये वो उनकी बाजू है, वो बाजू हमारी नहीं। आपके इस पूरे आंदोलन के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक है, लाठीचार्ज हो या अन्य चीज़ों के खिलाफ सीधे सीधे उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनके साथ साथ चूंकि सरकार के नाते एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी जिम्मेदार है तमाम चीज़ों के लिए? अरे उनको क्या हो गया था कि जो लाठीचार्ज हुआ हमारे मातान पर, गोली बरसाई गई, गोली बार हो गया। देश में घटना से शांतता का धरना करना मना नहीं है। हम तो शांतता से बैठे हैं, लोकशाही मानते हैं, फिर गोली क्यों चलाई? मनोज जरांगे पाटिल मूल रूप से बीड जिले के रहने वाले हैं। रोजी रोटी के चक्कर में वो तकरीबन 1.5 दशक पहले जालना आए। जालना की अंबाड तहसील में ठिकाना बनाया, आजीविका के लिए होटल में काम करना शुरू किया। 1 दशक पहले मनोज अचानक मराठा आंदोलन से जुड़े। अपना खुद का एक संगठन शिवबा के नाम से बनाया। मराठा समाज के लिए उन्होंने 35 से अधिक मार्च निकाले। मराठा आरक्षण के लिए बनी कोर टीम में भी शामिल है। हमने आपको बताया कि मराठा आरक्षण की मांग पुरानी है। इस मांग से महाराष्ट्र के अलग अलग मराठा संगठन जुड़े हैं। इन संगठनों ने मिलकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सकल मराठा समाज। एक अलायंस तो बना, मगर इसके पास अब तक कोई चेहरा नहीं था। 27 सितंबर के बाद मनोज जरांगे पाटिल आगे आए। 29 को जरांगे जालना में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। मांग वही थी, मराठों को तत्काल आरक्षण दो।
ये मनोज जरांगे पाटिल ही थे जिनकी तबीयत आमरण अनशन के चलते बिगड़ गई। 1 सितंबर को पुलिस उन्हें अनशन से अस्पताल ले जाने पहुंची। हालांकि पुलिस की मंशा केवल उनकी जीवन रक्षा थी, मगर भीड़ इस कदर भड़की कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई। बहरहाल बताने की जरूरत नहीं कि मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में अटका है, क्योंकि उनका आरक्षण 50% का निर्धारित दायरा पार करता है। मगर जरांगे के पास इसके लिए भी तर्क है और कानूनी काट भी है। दरअसल आजादी से पहले मराठवाड़ा हैदराबाद प्रोविंस का पार्ट था। हैदराबाद प्रोविंस में मराठे पिछड़े कुनबी समुदाय का हिस्सा थे। 1948 में मराठवाड़ा बॉम्बे स्टेट का हिस्सा बन गया। बॉम्बे स्टेट में कुनबी तो पिछड़े रहे, मगर मराठे अलग हो गए। 1960 में जब महाराष्ट्र बना तो भी उन्हें आरक्षण नहीं मिला। जरांगे का तर्क है कि मराठों को कुनबी मानकर ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए। हालांकि महाराष्ट्र में मराठों की आबादी 32% है। इनमें से बड़ी तादाद समृद्ध मराठों की है। जरांगे का कहना है कि कुनबी आरक्षण का ही दायरा बढ़ाकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े मराठों को इसमें शामिल किया गया। हमारा मराठों का कुनबी बोल के प्रमाण पत्र महाराष्ट्र को दे दो। हम पूर्वी से मराठा और कुनबी एक है, ऐसा जीआर भी है, पुरावे भी है, उसका अहवाल भी है। देने के लिए प्रॉब्लम क्या? सुप्रीम कोर्ट का संबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कुनबी बोल के चैलेंज नहीं है। 50% के ऊपर रिजर्वेशन गया, इसलिए वो चैलेंज है। मराठा वोट बैंक का मामला इतना सेंसिटिव है कि आंदोलन भड़कने के 24 घंटे के भीतर ही एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के अशोक चव्हाण जरांगे से मिलने जालना पहुंच गए। नेताओं के आने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जाहिर है मनोज जरांगे पाटिल का कद आंदोलन ने बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन आपको बताना जरूरी है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। मनोज जरांगे शुरुआती दौर में कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए महाअघाड़ी के नेताओं से उनकी मुलाकात पर सवाल खड़े होते हैं। इसके जवाब में जरांगे क्या कहते हैं, सुनिए। कोई ना कोई राष्ट्रवादी का है, कोई ना कोई कांग्रेस का है, कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई ना कोई शिवसेना का है, कोई ना कोई मनसे का है। अरे यार, ये कैसा बोल सकता है? इतने बड़े विचार वाले राजकीय लोग वो ऐसा सामान्य लोगों के ऊपर ऐसे बेछूट आरोप कैसे कर सकते हैं? अरे मैं बोला ना, कोई ना कोई पक्ष का है। इस देश में ऐसा आदमी नहीं है कि वो वोट नहीं डालता। वोट डालता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई का पार्टी का है ही, मगर या तुम हो या मैं हो या देश का कोई भी आदमी हो। ये क्या बात हो गई आंदोलन को बदनाम करने की? हालांकि कांग्रेस नेता भी जरांगे से ऐसे किसी कनेक्शन और आंदोलन को उकसाने की किसी साजिश को सिरे से खारिज करते हैं। फिलहाल जरांगे इस बार करो या मरो के मूड में है। उनका अनशन जारी है। जरांगे का कहना है कि सरकार को इस बार किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचना ही होगा। मराठों को आरक्षण से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।